बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग सोल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ग्रेडियंट्स के ही मुतल्लक, क्योंकि मैंने क्लास नंबर 17 में भी ग्रेडियंट के मुतल्लक बात की थी। आज हम उसी क्लास को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास अडोबी इलस्ट्रेटर की वही शीट ओपन है जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई थी। तो यहाँ पर हमने लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ पर हमने रेडियल ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया था। मैं इसको मूव करता हूँ और अभी हम दोबारा से रेडियल ग्रेडियंट लगाते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं जी राउंडेड। तो ये मैंने एक राउंड शेप में बना लिया जी, एक सर्कल। डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं जी, यहाँ पर इसको मैंने मूव किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आप रेडियल ग्रेडियंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? रेडियल ग्रेडियंट हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर लाइट का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी कि कोई चीज़ अगर आपको डेप्थ में नज़र आ रही है तो वो क्यों नज़र आती है कि उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, और ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो आपको वाज़िया नज़र आता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो थोड़ा सा लो नज़र आता है या डार्क सा नज़र आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये है हमारे पास ग्रेडियंट स्लाइडर है। इसका एक और तरीकाकार है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर उसके बारे में आपको नहीं इल्म तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम ग्रेडियंट में आए हैं, तो यहाँ पर ये देखें, ये रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पर मौजूद है। तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, उसकी वजह ये बनी कि हमने इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ था जिसको ग्रेडियंट हमने लगाया हुआ था। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब देखें यहाँ पर ये ग्रेडियंट आ चुका है। ग्रेडियंट का जो है वो तरीकाकार ये हुआ कि जी ये एंड पे यहाँ पर डार्क कलर है और ये आउटसाइड पे डार्क कलर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस को एज इट इज रखता हूँ। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एक तरीकाकार है इसका, यहाँ पर से एंगल से आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से एंगल लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल डिफरेंट होगा आपको इस्तेमाल करना कि कितने एंगल पे हम लगाएंगे। इसका बहुत ही आसान तरीकाकार है। वो तरीकाकार ये है कि हम आ जाएंगे यहाँ पर ग्रेडियंट स्लाइडर पे। यहाँ पर इस पर हम जस्ट सिंपल एक क्लिक करेंगे और हमारे पास स्लाइडर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर आ चुका है। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर हम स्लाइडर लेके आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे स्लाइडर लाया तो ये वाइट हो चुका है। मैं इसका स्लाइडर जो है वो थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। यहाँ पर से ये रोशनी आ रही है, ये डेप्थ में। इसका कलर हम चेंज करते हैं। कलर चेंज करने का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर जो है वो हम दे देते हैं, येलो कलर देते हैं। यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सॉफ्टवेयर में से ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये देखें आप, यहाँ पर ये आ चुका है। इसको कलर को हम मुझे डार्क करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से डार्क करूँगा। तो जैसे मैंने इसको डार्क किया तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ये डार्क हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि आपने जो भी लाइट कलर है वो अपने लेफ़्ट साइड पे रखना है और डार्क कलर जो है वो राइट साइड पे रखना है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप इस ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड से यूज़ करेंगे तो आपका ग्रेडियंट जो है वो राइट साइड को डार्क की तरफ से होता जाएगा। अच्छा, अभी आपने देखे यहाँ पर मैंने आउटसाइड पे किया क्योंकि सिलेक्शन ये थी, और आउटसाइड पे मैं इसका ग्रेडियंट लगा रहा था तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुका है। मैं इसको मूव करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। सॉरी, मूव करने की बजाय मैं दोबारा से ये ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये मैंने जैसे पॉइंटर लेके आया तो इस पॉइंट के साथ प्लस का निशान आ गया कि इसको आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैं इसी पे क्लिक करके, और जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइडर के ऊपर लेके गया तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन आ चुका है। मैं इसको क्लिक करके मूव करूंगा। और अब देखें यहाँ पर ये बिल्कुल एंड पे आ चुका है।
अच्छा, ये आपने नोट किया कि यहाँ पर जो स्लाइडर ये वाला ऊपर वाला काम कर रहा है, ये वाला वही स्लाइडर के ऊपर ये वाला जो सर्कल है वो काम कर रहा है। मैं इसको मूव करता हूँ तो हुआ ये है कि जी इसने इस स्लाइडर को मज़ीद ऐड कर दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको फुल लेके जाता हूँ और इसको इसने वाइट कर दिया। अभी हम इसको डार्क करेंगे। अच्छा जी, ये आपने एक चीज़ नोट की कि इसमें जहाँ तक स्लाइडर है वहाँ तक ही इसको लेके आ रहा है। मैं इसको मज़ीद मूव करता हूँ और इस स्लाइडर को हम यहाँ से कम करते हैं। तो जैसे मैंने कम किया तो यहाँ पर ये इसमें मूव हो चुका है। अभी हम इसको दोबारा से लगाते हैं और इस स्लाइडर को हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर ये मूव कर रहा है। इसको हम यहाँ से जैसे ही मूव किया तो ये इस साइड पे आ रहा है। यहाँ पर से लाइट चल रही है और ये मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, HSB को ही लिया मैंने और इसको हम यहाँ पर से डार्क की तरफ आ गए। तो आपने ये देखा, ये इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसको मज़ीद मूव कर सकते हैं। जैसे मूव करेंगे ये कलर इसका चेंज होता जाएगा, यानी कि इसकी लाइट जो है वो नीचे से पड़ रही है और ऊपर है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर से आप एंगल को मज़ीद चेंज करें। ये 1-130 है तो आप इसको माइनस को जो है माइनस को मूव कर दें और ओके कर दें। अब देखें यहाँ पर इसने ये चेंज किया है। अच्छा, ये आपका हो गया ग्रेडियंट। अभी हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल शेप के साथ एक ही शेप में। उसके बाद इसकी हम आर्क के साथ टॉपी ले लेते हैं जी। आपको याद होगा मैंने पहले आपको बताया था। अभी हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ से ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के मूव किया, ये वाला एरिया पकड़ा और यहाँ पर इसको यहाँ पर मूव किया और ये हमारा 3D बॉक्स बन चुका है। अच्छा जी, हम यहाँ पर इस पे ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, तो यहाँ से इसको मूव किया तो देखिए यहाँ पर ये ग्रेडियंट, मैं इसको जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ यहाँ पर ये ग्रेडियंट जो है वो इसका आ रहा है। अभी इसको बड़ा कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, हम इसकी डार्कनेस जो है वो ज़्यादा करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डार्क की तरफ आ जाता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। मैंने इसको बहुत कम सा डार्क करना है, हल्का सा, जितना फील भी ना हो। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली चीज़ है ये थोड़ी सी डार्क नज़र आ रही है। ये हो गया। उसके बाद हम दोबारा से ग्रेडियंट को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनके कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। मैं इसको मज़ीद डार्क कम करता हूँ। इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं। ये इस तरह से आप इसमें डार्कनेस जो है वो शो कर सकते हैं।
तो उसके अलावा इसको हम मज़ीद सेलेक्ट कर लेते हैं, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसका हम ग्रेडियंट जो है वो दोबारा से देखेंगे और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। तो जैसे मैंने इसको मूव किया तो ये मेरा ग्रेडियंट जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो आ चुका है। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा करवाता हूँ तो ये मेरे पास ग्रेडियंट जो है ये इस तरह से इस कॉर्नर पे ग्रेडियंट आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना ग्रेडियंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाइट वगैरह को शो करवा सकते हैं, डार्कनेस एरिया को शो करवा सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद है। कि दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जल्द अज जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।